नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही पुनः नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी को रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और 9 जून तक रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती में शनि गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है,
क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं। और वैसे भी शनि हर एक कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरी तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। और 17 मई को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो इस पूरे गोचर काल में शनि पर बुध का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। और चूंकि रेवती नक्षत्र शनि का शुक्र का उच्च का नक्षत्र है, और शनि, शुक्र, बुध तीनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं, और शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी गोचर में शनि और बुध का संबंध बनेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बुध एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत तेज़ी से गतिमान होते हैं, 15 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं।
अब शनि बैठे हैं धन भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर और 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब बुध 15 मई से 29 मई तक चौथे भाव में शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र की राशि में रहेंगे। तो चौथे भाव में शनि, बुध, शुक्र और रेवती नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचरण होगा। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून से 7 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे और पुनः मार्गी होकर के 5 अगस्त से 22 अगस्त तक छठे भाव में रहेंगे। तो छठे भाव में बुध का गोचर 2 बार होगा, 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। और छठा भाव शनि से नवम पंचम का योग बनेगा। जब छठे भाव में बुध रहेंगे तो शनि से नवम पंचम का योग बनेगा। शनि से पंचम पर हो गए बुध, बुध से नवम पर शनि, तो शनि और बुध एक्टिवेट होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि शनि और बुध का गोचर धन त्रिकोण में होगा। कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां भाव ये धन त्रिकोण कहा जाता है। तो इस समय 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त इस गोचर काल में शनि और बुध दोनों धन त्रिकोण में होंगे। इसके बाद बुध चले जाएंगे कन्या राशि में, अपनी उच्च की राशि में, और 7 सितंबर से 26 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। इसके बाद शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 9 अक्टूबर को, पुनः उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो 9 अक्टूबर के बाद की जो गणना है, जो विश्लेषण है, वो तो बाद में करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो शनि के रेवती नक्षत्र के गोचर से संबंधित वीडियो पर ही चर्चा करेंगे और बाद में 8 फरवरी को दोबारा शनि रेवती में आएंगे। उस समय फिर अलग से 2027 में भी वीडियो बनाया जाएगा। अब समझिए कि क्या और किस तरह का आपको लाभ प्राप्त होगा। पहली बात, रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है और शुक्र आपके लिए चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। तो यानी शनि का ये जो गोचर है ये सुख देने वाला होगा, भाग्य का सुख देने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख देने वाला होगा, धन प्रदान करने वाला होगा। और वैसे भी शनि तीसरे चरण में जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। तो आप डेट्स को ज़रूर नोट कर लीजिए, उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी। अब पहली घटना घटित होगी 15 मई से 29 मई के बीच, जब बुध आएंगे शुक्र की राशि में सुख के भाव में और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो चौथा भाव एक्टिवेट होगा, क्योंकि चौथे भाव में शनि, बुध, शुक्र और रेवती नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि रेवती नक्षत्र जो है ये सुख, समृद्धि, संपन्नता, सौभाग्य का नक्षत्र है। तो 15 मई से 29 मई के बीच में या तो नए घर में प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं, या घर में सुख सुविधा के नए साधन आएंगे, कोई प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है।
और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं और बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ी डील भी फाइनल हो सकती है इस गोचर काल में। और इसके अलावा घर में कोई ना कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अवश्य होगा 15 मई से 29 मई के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त, ये डेट्स, ये कालखंड नोट कर लीजिए। बुध रहेंगे छठे भाव में और बुध की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर करेंगे और शनि से नवम पंचम का योग बनाएंगे। धन त्रिकोण में होंगे। तो पहली बात तो धन की प्राप्ति, जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या शनि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। आप कोई व्यापार करते हैं, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल और मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए ज़बरदस्त धन लाभ कराने वाला होगा। दूसरी चीज़, विदेशों से धन लाभ, विदेशी व्यापार से लाभ, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश के लिए वीज़ा, वर्क परमिट या इस तरह की कोई भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, 22 जून से 7 जुलाई या फिर 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा और विदेशों से कोई बड़ी बिजनेस डील भी आपको इस समय मिल सकती। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। बुध पंचम के स्वामी होकर छठे में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए भी कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है 22 जून से 7 जुलाई के बीच में या 5 अगस्त से 22 अगस्त बीच में उनका कोई रिजल्ट आ सकता है, उनका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, उनको कहीं पर नौकरी मिल सकती है। तीसरा लाभ क्या मिलेगा, छठवां भाव होता है कर्ज का, लोन का, और धन त्रिकोण में गोचर करेंगे। तो ये जो दो कालखंड मैंने बताया है, इन दोनों कालखंडों में ऋण से मुक्त होने का भी एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इसके अलावा अगर आप चौथे भाव की चीज़ों के लिए धन चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, भूमि, प्लाट, इस तरह की चीज़ों के लिए, तो अगर आपका बैंक से लोन नहीं हो पा रहा है तो इस गोचर काल में प्रयास कीजिएगा, बैंक से लोन भी आपको मिल सकता है। अगली बात, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है छठा भाव, एज ए प्रोफेशनल को दर्शाता है। जो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं। और एक अच्छी बात क्या है वो भी आप समझ लीजिए, इस पूरे गोचर काल में 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में रहेंगे, जुपिटर अपनी उच्च की राशि में, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, गुरु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो यहाँ पर शनि के अशुभ प्रभावों पर नियंत्रण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दिलाएंगे, खास करके अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपके लिए धन प्राप्ति, धन का संचय और धन का निवेश या प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें बन रही हैं इस गोचर काल में।
अगला कालखंड आइए 7 सितंबर से 26 सितंबर तक। यहाँ बुध और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और बुध यहाँ पर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में होंगे और शुक्र भाग्येश हैं, तो भाग्य का साथ तो आपको निरंतर मिलता ही रहेगा। बुध यहाँ जब आएंगे तो बुध की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, 8वां भाव जागृत होगा। जब 8वां भाव जागृत होगा तो 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब 8वां भाव क्या है? अचानक धन प्राप्ति। तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति को दर्शाता है और छठे भाव में बुध और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है, बुध का विपरीत राजयोग बन रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर अगर आपका पेंडिंग है, इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो मैटर सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है और 12वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव पर भी गुरु की दृष्टि है। तो 12वें भाव का संबंध गुरु और शनि दोनों से बन रहा है। शनि होते हैं न्यायाधीश, शनि होते हैं न्यायकर्ता। तो अगर कोर्ट में आपका कोई मैटर पेंडिंग है तो ये बुध और शनि का इतना सुंदर योग बन रहा है, बुध गुरु और शनि का, कि कोर्ट से संबंधित मामलों से भी आपको 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच राहत मिल सकती है। 8वां भाव ऑडिट और टैक्सेशन को दर्शाता है। बुध इन सब के कारक होते हैं। टैक्स रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है, ऑडिट से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। और जो लोग डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अचानक से धन लाभ का बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव जो होता है वो शेयर मार्केट को दर्शाता है। 8वां भाव जो है ये रिसर्च को दर्शाता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र को दर्शाता है, और इस भाव का संबंध शनि बुध से बन रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, गुरु की दृष्टि शनि पर है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो रिसर्च रिलेटेड या ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े जातकों को इस समय भरपूर लाभ मिलने का योग बन रहा है। अचानक से आपको रिसर्च फील्ड में कोई बड़ी कामयाबी मिलने का योग बनेगा 7 सितंबर से 26 सितंबर में। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी 7 सितंबर से 24 सितंबर तक। इसके बाद फिर 10 अक्टूबर को शनिदेव पुनः राशि नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। उस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप भरपूर एफर्ट कीजिएगा, उन भावों से संबंधित फल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बुध गुरु की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। अब देखिए रेवती नक्षत्र के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है कि रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है वो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, शंख है, मृदंग है, हाथी है। तो
आप अपने पूजा घर में शंख रखिए, शंख का प्रयोग कीजिए। पूजा घर में आप मृदंग रख सकते हैं। ऐरावत की फ़ोटो अपने पूजा घर में आप लगा सकते हैं। और बुध के उपाय करिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। अगर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर गाय कॉलोनी में नहीं आती हैं, किसी गौशाला को कुछ दान कर दीजिए, गरीबों की हेल्प कीजिए और अपने घर के आसपास हरियाली बढ़ाइए। कुछ नहीं है तो बालकनी में फूलों के पौधे ही लगा दीजिए, अपने लॉन में हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगा दीजिए। इस तरह के कार्य कीजिए तो आपको रेवती नक्षत्र और बुध के भरपूर लाभ इस गोचर काल में मिलेंगे। नमस्कार।